सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। तो आप में से बहुत सारे कैडेट्स है जो 2024 में वो एनसीसी ए और बी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले। और आप सभी को बताया कि आपका 2024 का जो पेपर है वो एक OMR बेस्ड होने वाला है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होने वाला है। ओके, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। और आप सभी कैडेट्स को पता है कि मैंने आप सभी के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है एनसीसी एमसीक्यू एडवांस कोर्स 2024। ये हमारा 30 दिन का कोर्स है और ये बिल्कुल फ्री कोर्स है आप सभी के लिए। और आज का हमारा डे 10 है, ठीक है, 10वां दिन हमारा चल रहा है। तो आपने अभी तक इन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, इस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। ओके, उसी के साथ साथ आप में से बहुत सारे कैडेट्स हैं जो आने वाले एग्जाम में अल्फा लेना चाहते हैं बट उनके पास प्रॉपर नोट्स नहीं है, प्रॉपर मॉडल पेपर नहीं है। ये सारी चीजें आपको मिशन एनसीसी एप्लीकेशन में मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर से ऐप को इंस्टॉल करना और अपनी पढ़ाई शुरू कर देना। अगर आपका सपना है चाहे जो भी हो जाए 2024 के एग्जाम में किसी भी हालत में आपको अगर अल्फा लेना ही है, ए ग्रेड लेना है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ मिशन एनसीसी की बुक। ये स्पेशली एमसीक्यू की बुक है और मैंने बी सर्टिफिकेट वाले कैडेट्स के लिए डिजाइन किया है। और ये नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है, जो आपका न्यू सिलेबस है ना, जो न्यू एग्जाम पैटर्न है उसके ऊपर ये आधारित है। ओके, और ये आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, अमेजोन पे मिल जाएगी। आप इस बुक को अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना क्योंकि आपका पेपर 11 फरवरी को है तो आपके पास समय कम है। तो सभी बच्चे आज ही जाएंगे। इस वीडियो को आप देख रहे हो ना, इस वीडियो का जो चार्ट बॉक्स होता है वहां पे मैं इसका लिंक दे दूंगा, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस नंबर पे कॉल कर लेना और अपने बुक को ऑर्डर करना। इस बुक के साथ साथ बच्चों आपको जो OMR शीट होती है ना, वो भी आपको फ्री में मिलने वाली है। तो इसलिए बुक को ऑर्डर करके अपनी तैयारी शुरू कर देना। ओके, अगर अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे अगर आपको बुक को सर्च करना है तो कैसे सर्च करेंगे? मिशन एनसीसी एमसीक्यू बुक बचा, मिशन एनसीसी एमसीक्यू बुक 2024 ऐसे आपको सर्च करना है। ओके, और आपको अगर पीडीएफ्स वगैरह चाहिए तो मेन्यू के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे देखो एनसीसी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव कोर्स है, एमसीक्यू एडवांस कोर्स है, इसमें सारे पीडीएफ्स हैं और ऑनलाइन टेस्ट भी है। और मैंने आपके लिए 5 व्हाट्सएप के ग्रुप बना रखे हैं, टेलीग्राम का भी ग्रुप बना रखा है। सारे ग्रुप के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, तो आ जाइए, सभी बच्चों का स्वागत है। आज की हमारी इस क्लास को शुरुआत करते हैं। बच्चों, यहाँ पे पहला सवाल आप सभी के सामने पूछा है, भारत में विनिर्माण उद्योग को सुविधाजनक बनाने और उसे संवर्धित करने के लिए सरकार की एक पहल है। तो बच्चे इसका सही जवाब क्या होगा? द राइट आंसर इज मेक इन इंडिया इज द राइट आंसर। क्या होगा बच्चों? मेक इन इंडिया इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल है यूपीआई। तो यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आपके सामने कई सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है बच्चों यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, योगा करने से एनसीसी कैडेट्स को क्या बेनिफिट होते हैं? योगा करने से एनसीसी कैडेट को क्या क्या लाभ होते हैं? आप सभी को पता है कि बच्चा वजन में कमी होती है, तनाव, आपका जो टेंशन होता है वो कम हो जाता है, आपकी जो इम्यूनिटी पावर है, प्रतिरोधक क्षमता है, उसमें सुधार हो जाता है। सो राइट आंसर इज उपरोक्त में से सभी। तो ये सारे बेनिफिट जो है वो हम सभी कैडेट्स को मिलते हैं, तो इसलिए हम सभी कैडेट्स को डेली योगा करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? आपके सामने कई सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इसका सही जवाब होगा बच्चों एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। क्या होगा बच्चों? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इज द राइट आंसर। सभी कैडेट्स क्वेश्चन और आंसर की तरफ अच्छी तरीके से ध्यान देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, निम्नलिखित में से हमारे देश की सामाजिक समस्याएं कौन कौन सी है? हमारे देश की सोशल इविल्स कौन कौन सी है? हमारे देश की सोशल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है? तो बच्चा हमारे देश में जाति प्रथा भी आपको देखने को मिल जाती है, सांप्रदायिकता देखने को मिल जाती है, अधिक जनसंख्या, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। सो राइट आंसर इज उपरोक्त में से सभी। ठीक है, तो ये हमारे देश की सामाजिक समस्याएं मानी जाती है, जाति प्रथा, सांप्रदायिकता, अधिक जनसंख्या। तो बच्चा हम सभी को इसे कम करना पड़ेगा और इसे भैया नष्ट करना पड़ेगा। याद रखें, एनसीसी कैडेट्स के द्वारा की जाने वाली कौन कौन सी सामाजिक गतिविधियां होती है? बच्चों आप सभी एनसीसी के कैडेट हो तो आप कौन कौन से सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो? तो बच्चा हमारे जो एनसीसी के कैडेट्स हैं वो दहेज विरोधी अभियान में पार्टिसिपेट करते हैं, नशा विरोधी अभियान में पार्टिसिपेट करते हैं, वृक्षारोपण यानी कि ट्री प्लांटेशन में भी जो है वो
मदद करते हैं, अभियान चलाते हैं। सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त में से सभी होगा इसका सही जवाब। ओके नेक्स्ट बच्चों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से HIV पॉजिटिव रोगी का लक्षण नहीं है। बच्चा यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से HIV पॉजिटिव रोगी का लक्षण नहीं है। कौन सा नहीं है? शरीर स्वस्थ रहना, भूख खत्म हो जाना, अकारण वजन का घटना, उपरोक्त में से सभी। तो राइट आंसर होगा बच्चों शरीर स्वस्थ रहना। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो भैया आपको HIV बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, स्ट्रांग है, तो आपको HIV नहीं होगा। अगर आपका शरीर खराब है तो डेफिनेटली बच्चा आपको HIV हो सकता है, वो भी एक HIV का लक्षण माना जाता है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? शरीर का स्वस्थ रहना, ये HIV पॉजिटिव रोगी का लक्षण नहीं है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, एनसीसी के कैडेट HIV जागरूकता में कैसे योगदान दे सकते हैं? बच्चा HIV अवेयरनेस या एड्स अवेयरनेस में आप सभी कैडेट्स कैसे जागरूकता फैलाओगे? तो पहला पॉइंट लिखोगे बच्चा, एड्स रोगी को हाथ मिलाने से, उसे चूमने से या छूने से नहीं फैलता है। भैया जो एड्स होता है ना तो वो किसी को हाथ लगाने से, किसी को चूमने से, ठीक है, या किसी को छूने से नहीं फैलता है। इस पॉइंट को अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है। उसके बाद में एड्स रोगी के साथ रहने से, उसके पास बैठ के खाना खाने से भी एड्स नहीं फैलता है, ये दूसरी बात याद रखिए। उसके बाद में एड्स जो है वो छींकने से, खांसने से और मच्छर के काटने पर भी नहीं होता है। ये चीजें आप सभी को बताना पड़ेगा, समाज में जाना पड़ेगा, लोगों को ये चीजें आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही डाउट होता है कि भैया एड्स जो है वो छींकने से होता है, एड्स खांसने से होता है, एक दूसरे के साथ रहने से होता है। तो ये चीजें होती है, तो ये आप लोगों को बताएंगे, अवेयर करेंगे। सो राइट आंसर इज उपरोक्त में से सभी। इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, गैर सरकारी संगठन में कौन कौन सी गतिविधियां होती है? गैर सरकारी संगठन यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो बिना पैसे के लिए काम करती है, ठीक है, जो पैसे के लिए काम नहीं करती है। तो बच्चा उन इनमें से उनकी गतिविधियां कौन सी नहीं है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी एक्टिविटी नहीं करती है? भैया आपको पता है कि भ्रष्टाचार करना, ठीक है, जो एनजीओ का काम होता है वो भ्रष्टाचार करना नहीं होता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। तो भैया एनजीओ क्या क्या काम करती है? बच्चों की देखभाल करती है, जागरूकता अभियान चलाती है, दहेज विरोधी अभियान चलाती है, लेकिन भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं करती है। ओके क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, INGO का फुल फॉर्म क्या होगा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ INGO? तो INGO का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, the right answer is international non government organization is the right answer। तो भैया पसीना निकल रहा है, सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप सभी को आपका नाम और अपने राज्य का नाम आपको कमेंट करना है, ठीक है। ये मेरी मेहनत है, आप सभी को पढ़ा रहा हूं, और इतना प्रीमियम कंटेंट किसी भी टाइम को गमाए हुए बिल्कुल तुरंत क्वेश्चन और आंसर की क्लास आपके लिए मैं लेकर आया हूं, ठीक है। तो भैया अपना नाम और अपने स्टेट का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ताकि मुझे पता चलता है कि हाँ ये बच्चा आज की इस वीडियो को देख रहा है। ओके क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, सामाजिक सेवाओं का क्या उद्देश्य नहीं है? सोशल सर्विस का क्या उद्देश्य नहीं होता है बच्चा? तो लोगों को आतंकवादी बनाना, ये सामाजिक सेवा का उद्देश्य नहीं होता है। सोशल सर्विस का एम नहीं होता है लोगों को आतंकवादी बनाना। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनजीओ? तो एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की शुरुआत कब से शुरू हुई थी? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत ये हुई थी बच्चा 2015, ठीक है। सो 2015 इज द करेक्ट आंसर, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, सूचना का अधिकार यानी कि जिसे राइट टू इंफॉर्मेशन कहा जाता है, RTI, तो राइट टू इंफॉर्मेशन ये कब लागू किया गया था बच्चों? सूचना का जो अधिकार है सन 2005 में जो है वो लागू किया गया था, RTI, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन। चलो नेक्स्ट अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, RTE का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTE? तो बच्चा RTE का फुल फॉर्म होगा राइट टू एजुकेशन। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राइट टू एजुकेशन होगा इसका सही जवाब, परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कार्यक्रम में
कितने दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? तो भैया इस योजना के तहत जो है वो मजदूरों को जो है वो 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। मजदूरों को 100 दिन जो है वो रोजगार दिया जाता है। ओके, याद रखना सभी। क्वेश्चन नंबर 17, बच्चों निम्नलिखित में से रक्तदान से क्या क्या बेनिफिट होते हैं? ठीक है, ब्लड डोनेशन के क्या क्या फायदे? भाई पता नहीं आज इतना पसीना क्यों आ रहा है भाई, ठंड का मौसम चल रहा है, ठंड का सीजन चल रहा है, आज पसीना बहुत आ रहा है। ओके, तो निम्नलिखित में से रक्तदान से क्या क्या बेनिफिट होते हैं? तो भाई उपरोक्त में से होगा सही जवाब। ठीक है, वजन कंट्रोल में रहता है, शरीर में नए रक्त का संचार होता है। ठीक है, रक्तदान एक जीवन दान होता है। सो राइट आंसर इज उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 18, बच्चों सभी हवाई अड्डों पर भौतिक सुरक्षा प्रदान करते हैं जो अपने जितने भी एयरपोर्ट से, ठीक है भैया इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट से उनको सुरक्षा कौन प्रदान करता है? बच्चा उन्हें जो है वो सीआईएसएफ वाले जो है ना सुरक्षा प्रदान करते हैं। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, जो सीआईएसएफ वाले वो जो है वो अपना जितना भी हवाई अड्डा होता है ना वहां पे जो है वो सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, अब रेलवे स्टेशन पे जो आरपीएफ होता है, रेलवे पुलिस बल वाले, ठीक है, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स वाले होते हैं, रेलवे वाले होते हैं, ठीक है, वैसे ही जो है बच्चा सीआईएसएफ वाले जो है वो कहाँ पे होते हैं? हवाई अड्डों पर, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19, ई क्रांति यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्रांति कौन से 9 स्तंभों में से एक है? तो भैया ई क्रांति जो है वो जो डिजिटल इंडिया के जो हमारे 9 स्तंभ है, ठीक है, 9 पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया, ठीक है, तो उनमें से ई क्रांति जो है बच्चा वो भी एक पिलर है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भैया एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? भाई चलो सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जितने भी देख रहे हो भैया आज देखो पसीना कितना आ रहा है। ओके चलो, एड्स का फुल फॉर्म आप सभी को बताना है। एक्सीडेंट इम्यूनो डेफिशिएंसी सर्विस, एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, या एक्नॉलेज इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, या आर्टिफिशियल इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, द परफेक्ट आंसर इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होगा बच्चों इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एक कैडेट के तौर पर मलेरिया की रोकथाम में आप क्या करोगे? अगर आपको मलेरिया को रोकना है तो बच्चा डीडीटी रसायन का छिड़काव आपको करना पड़ेगा, आपको हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग करना पड़ेगा, और घर के आसपास में आपको पानी जमा नहीं होने देना है। ठीक है, इसलिए आपको बच्चा उपरोक्त में से सभी होगा इसका सही जवाब। तो एज अ कैडेट के तौर पर आप ये भूमिका निभाओगे तो डेफिनेटली आप मलेरिया की रोकथाम को आप रोक पाओगे बच्चों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कैंसर का कारण नहीं है? भाई आपके सामने कैंसर के कारण दे रखे हैं बट इनमें से एक आपको कैंसर का कारण नहीं है वो पहचानना है। तो भैया इनमें से गुटखा पान मसाला खाना ये कैंसर का कारण है, शराब और सिगरेट पीना ये भी कैंसर का कारण है, तले हुए चर्बी युक्त भुने पदार्थ खाना ये भी कैंसर का कारण है। आंसर होगा सुबह जल्दी उठना। भैया सुबह मॉर्निंग में आप जल्दी उठते हो तो ये कैंसर का कारण नहीं है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, गैर सरकारी संगठन में कौन कौन सी गतिविधियां होती है? बच्चा जो आपकी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कौन कौन सी गतिविधियां नहीं होती है? तो भैया उसमें कौन सी एक्टिविटी नहीं होती है? तो भ्रष्टाचार करने की एक्टिविटी जो है वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती है, बाकी सारी चीजें जो है हमारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन करती है। बच्चों एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? द राइट आंसर इज, एनजीओ का फुल फॉर्म होगा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, भारत में ग्रामीण विकास की आवश्यकता क्यों होती है? तो भैया ग्रामीण जनसंख्या के सशक्तिकरण हेतु, शहरी व ग्रामीण जीवन के बीच की खाई को पाटने हेतु, और आजीविका के अधिक अवसर सृजन हेतु, यानी कि आंसर होगा बच्चों उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, भैया प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, 28 अगस्त 2014, 20 दिसंबर 2018, या 25 अगस्त 2014, या 25 नवंबर 2022? तो राइट आंसर इज 28 अगस्त 2014 को जो है वो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई थी बच्चों। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, तो आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म आरटीआई? तो बच्चों आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, सूचना का अधिकार। राइट टू इंफॉर्मेशन इज द परफेक्ट आंसर एंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला सवाल है आपके सामने, तैयार हो जाएंगे सभी कैडेट्स। भैया निम्नलिखित में से आपको एक गलत स्टेटमेंट पहचानना है।
भैया गलत वाक्य आपको पहचानना है। वृक्षारोपण से प्रदूषण नियंत्रण में रहता है, ये सही है। वृक्षारोपण से बारिश नहीं आती है, ये बच्चा गलत है, ठीक है। इनमें से जो गलत स्टेटमेंट आप देख रहे हो ना, कौन सा है? तो भैया वृक्षारोपण से जो है वो बारिश नहीं आती है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगा, गलत स्टेटमेंट होगा। भाई सामाजिक सेवाओं का उद्देश्य नहीं है, तो इनमें से सोशल सर्विस का क्या एम नहीं है बच्चा? तो लोगों को आतंकवादी बनाना, यह सोशल सर्विस का उद्देश्य नहीं है, सामाजिक सेवाओं का उद्देश्य नहीं है। ओके, तो सामाजिक समस्या कौन कौन सी हैं? तो भैया जाति प्रथा है, लिंग भेद है, अशिक्षा, अज्ञानता, अधिक जनसंख्या, सांप्रदायिकता। सो राइट आंसर इज उपरोक्त में से सभी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। जिन भी कैडेट्स ने ऐसे आंसर दिया है सभी का बिल्कुल सही है। अब बच्चों आप में से बहुत सारे कैडेट्स है जो 2024 में ए ग्रेड लेना चाहते हैं बी सर्टिफिकेट के पेपर में। आपके लिए स्पेशली मैंने एमसीक्यू की बुक बनाई है जो 2024 के लिए है, बी सर्टिफिकेट के एग्जाम के लिए। बच्चा ये बुक आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, ये आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगी। ओके, इस बुक के साथ साथ जो आपको ओएमआर शीट है ना, इस बार आपका पेपर ओएमआर शीट पर होने वाला है, तो वो भी जो है इस बुक के साथ साथ आपको फ्री में मिलने वाली है, जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस को और अच्छी तरीके से बेहतर बना सकते हो। और ये नवीनतम पाठ्यक्रम के ऊपर आधारित है, तो अपनी बुक आज ही ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं मेरा नंबर दे रहा हूँ 7385281023। इस नंबर पे कॉल करो और अपनी बुक आज ही ऑर्डर कर लो। आपका पता है आपको 11 फरवरी को आपका पेपर है, तो अगर आप आज ऑर्डर करोगे, जितना जल्दी आप ऑर्डर करोगे उतना जल्दी आप तक आएगा। और भैया पढ़ाई कर लेना, अल्फा आएगा आपका 100%। ओके, और ये बुक अगर आप अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे अगर आपको सर्च करना है तो क्या सर्च करोगे? मिशन एनसीसी, मिशन एनसीसी एमसीक्यू बुक, ठीक है। मिशन एनसीसी एमसीक्यू बुक 2024 ऐसे आपको सर्च करना पड़ेगा, तब जाके ये फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे ये बुक आपको मिल जाएगी। ओके, कोई डाउट हो तो मेरा नंबर मैंने बता दिया है, उस नंबर पे कॉल करें और अपने लिए बुक ऑर्डर करें। ओके, और जिनको भी पीडीएफ चाहिए तो मैंने यहाँ पे बता दिया, मेनू के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे भैया आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट में जाना है और एनसीसी एडवांस कोर्स में जाना है, तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ओके, उसके बाद में मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, इसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आज आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो सारे वीडियो जो है वो इस प्लेलिस्ट के माध्यम से देख लेना। इसमें मैं 30 वीडियो अपलोड करने वाला हूँ और ये बिल्कुल फ्री वीडियोस है आपके लिए। ओके, तो चलिए बच्चों, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बिल्कुल मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।